भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खास तौर से उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान लगातार गिर रहा है। लोग अपने अपने घरों में रजाइयों में दुबके हुए हैं। सोचिए, अगर इतनी सी सर्दी में इंसानों की ये हालत है, तो अगर फ्यूचर में आइस एज आ गया तो इस धरती पे हमारा क्या होगा। और ये सिर्फ अंदाजा ही नहीं, बल्कि ऐसा सच में होने वाला है, जब इस धरती पे आपको हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। यहाँ तक कि ये सहारा जैसे रेगिस्तान को भी नहीं छोड़ेगी। दरअसल जब पृथ्वी का तापमान बेहद ठंडा हो जाएगा, यानी इतना ठंडा कि पानी बर्फ बन जाएगा, और ये माहौल कई लाखों या करोड़ों सालों तक ऐसे ही बना रह सकता है, जिसे आइस एज कहा जाएगा। जब पृथ्वी पर आइस एज आएगा, तब इस हरी भरी पृथ्वी का ज्यादातर एरिया सफेद बर्फ की चादर से ढक जाएगा। आप में से बहुतों ने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखी ही होगी, जिसमें आपने बार बार ये डायलॉग तो सुना होगा कि विंटर इज कमिंग। ऐसा ही कुछ हमारी असल जिंदगी में भी हो सकता है। और ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं, बल्कि आने वाले समय में इतनी ठंड होगी कि आपकी रगों में बहता हुआ खून भी बर्फ बन जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, यानी पृथ्वी को गर्म करते जा रहे हैं, तो ठंड कैसे आएगी। तो चलिए हम इन्हीं सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे कि धरती पे अगला आइस एज कब आएगा और कैसे आएगा, और अगर ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा। तो बहुत से लोग शायद ना जानते हों कि आइस एज क्या है, या उन्हें लगता होगा कि ये सर्दी के मौसम जैसा ही तो होगा। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल कड़ाके की ठंड नहीं होगी जो आएगी और कुछ दिन बाद चली जाएगी। आइस एज की उम्र 200 से 500 सालों से भी ज्यादा वक्त की होती है। यानी एक बार आइस एज आ गया तो समझ लो कि आपकी पुश्तें निकल जाएंगी, लेकिन आइस एज नहीं जाने वाला। और ऐसा आइस एज आज से करीब 11,000 सालों पहले भी आ चुका है, जब इस धरती पर 3 से 4 किलोमीटर जितनी मोटी बर्फ की परत बिछ गई थी। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, हर चीज का इस दुनिया से सफाया हो गया था। सोचो, 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के अंदर तो सब कुछ ही दब गया होगा। तो यार, जब जमीन ही नहीं बचेगी तो आप क्या खेती करोगे और क्या खाओगे और क्या उगाओगे। ऐसे में तो ज्यादातर लोगों और जानवरों का सफाया ही हो जाएगा, और जो बच जाएंगे उनकी जिंदगी भी काफी मुश्किल होगी। अब जानते हैं कि आइस एज धरती पे आएगा तो कैसे आएगा और क्या वजह होने वाली है इसके पीछे। तो दोस्तों, बचपन में हम सभी ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा ही है, और ये जानते भी हैं कि धरती और बाकी प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और सूर्य का चक्कर लगाने का जो रास्ता है वो गोल है। लेकिन ये सभी बातें बच्चों को समझाने के लिए होती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कोई भी प्लैनेट सूर्य को सर्कल में चक्कर नहीं लगाते। वो रियलिटी में ओवल या एक्लिप्स में सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और ये भी एग्जैक्ट समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि समय के साथ इनकी भी जगह चेंज होती रहती है। हालांकि इसमें भी कई हजारों लाखों सालों का वक्त लगता है। और इस बात को दुनिया के सामने सबसे पहले मिलांकोविच नाम के एक साइंटिस्ट ने रखा, जिन्होंने मिलांकोविच साइकिल या मिलांकोविच थ्योरी को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि धरती पे आइस एज फिर से आने वाला है। और उन्होंने ऐसे ही कोई तुक्का नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ इस बात को बताया है। तो चलो इस थ्योरी को हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मिलांकोविच ने अपनी बात को प्रूफ करने के लिए 3 थ्योरीज दुनिया के सामने रखी। मिलांकोविच ने सबसे पहली थ्योरी दी थी इसेंट्रिसिटी की, दूसरी ऑब्लिक्विटी, और तीसरी हाइपोथेसिस थी प्रिसिशन की, जिसमें से इसेंट्रिसिटी और ऑब्लिक्विटी लगभग प्रूफ हो चुकी है, बट प्रिसिशन को अभी भी हाइपोथेसिस की कैटेगरी में रखी जाती है। थ्योरी ऑफ इसेंट्रिसिटी के हिसाब से मिलांकोविच ने ये कहा कि पृथ्वी की जो ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं होती, बल्कि वो लगातार श्रिंक और एक्सपांड करती रहती है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के पास रहती है तब टेम्परेचर राइज होता है, तो वहीं जब इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता है तो पृथ्वी का टेम्परेचर घट जाता है और पृथ्वी पर आइस एज आती है। इस श्रिंक और एक्सपांड होने के प्रोसेस में करीब 1 लाख ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है। लेकिन अभी हमारी पृथ्वी जो है वो श्रिंक कर रही है, जिस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग एक्सपीरियंस कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को हमने आज तक सिर्फ ह्यूमन कंसिक्वेंसेस के रूप में देखा है। हम ये जानते हैं कि पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, लेकिन पोल्यूशन यहाँ ग्लोबल वार्मिंग को और जल्दी आने में सहायक बन रहा है, जबकि रियलिटी में ग्लोबल वार्मिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम रोक नहीं सकते। यानी आज नहीं तो कल ये होने ही वाली है। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हो कि हम इंसान ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस को पोल्यूशन फैलाकर और तेज जरूर कर रहे हैं। मिलांकोविच की दूसरी थ्योरी ऑब्लिक्विटी में उन्होंने ये बताया कि हमारी पृथ्वी का एक्सेस यानी धुरी जो 23.5 पर झुकी हुई है, वो 22.5 से लेकर
22.5 के बीच में रेंज करती है, यानी इसका एक्सेस भी फिक्स नहीं है। और जब ये बढ़ने के फेज में होता है, यानी ये 22.5 से 24.5 की तरफ बढ़ रहा होता है, उस समय अर्थ का मेजोरिटी नॉर्दर्न एटमॉस्फेयर जो है वो सन की तरफ ज्यादा एक्सपोज होता है, जिससे धरती पे टेम्परेचर बढ़ता है और इस प्रोसेस में करीब 40,000 साल लग जाते हैं। मिलांकोविच के तीसरे और आखिरी प्रोसेस यानी हाइपोथेसिस ऑफ प्रेसेशन के हिसाब से हमारी धरती के एक्सेस का जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स नहीं है और ये भी समय के अनुसार बदलता रहता है। मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद अर्थ के एक्सेस की डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी, बट ये थ्योरी अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि चलो हो सकता है कि धरती सूर्य से दूर चली जाएगी, लेकिन जब ये फिर से घूम के सूर्य के पास आएगी तो ये सारी बर्फ पिघल के धरती फिर से नॉर्मल हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बार जब धरती सूर्य से दूर चली जाती है तो पूरी पृथ्वी पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है, जिस वजह से आइस एज आने से पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। नॉर्मली जब धरती पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये सारी रोशनी को धरती की मिट्टी और बाकी चीजें सोख लेती हैं और धरती पे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करके धरती के वातावरण को और गर्म रखती है। लेकिन एक बार अगर धरती पूरी तरह बर्फ से ढक जाए और फिर अगर धरती सूरज के पास आ भी जाती है तो वो बर्फ की लेयर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी बर्फ कभी भी सूरज की रोशनी को नहीं सोखेगी, जिस वजह से धरती का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि जब बर्फ की लेयर जम चुकी होगी, इसका मतलब धरती से इंसान और जानवरों का खात्मा हो चुका होगा या फिर उनकी तादाद बहुत कम रह गई होगी और धरती से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म होने से बर्फ की ये पतली सी परत और ज्यादा ठंडक पैदा करेगी और समय के साथ ये और भी ज्यादा मोटी होती जाएगी और साल भर के अंतराल के बाद जब धरती सूरज से दूर जाएगी तो ये अंतरिक्ष से बिल्कुल एक बर्फ के गोले जैसी दिखाई देगी और ये आइस एज खत्म होने में हजारों लाखों सालों का वक्त लग जाएगा और तब तक इस धरती पे इंसान, जानवर और बाकी प्रजातियों का नामो निशान तक मिट चुका होगा। ना धरती पे बहने वाली कोई नदी होगी, ना पेड़ पौधे होंगे, न जानवर होंगे, न खेती होगी और ना ही मिट्टी बचेगी, क्योंकि इस आइस एज में नॉर्मल टेम्परेचर ही -50 डिग्री होगा। ऐसे में अगर बचेंगे भी तो सिर्फ कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो इस धरती पे आइस एज के दौरान सरवाइव कर सके, जो मानव जाति या दूसरी प्रजाति की उत्पत्ति का कारण बनेंगे। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से ये साइकिल हमेशा रिपीट होता रहा है, जहाँ धरती पे आइस एज आती रहती है और बाद में फिर से जीवन पनपता है और कई करोड़ों सालों से ऐसा होते आ रहा है। यानी अगला आइस एज आने में अभी वक्त है, तब तक आपकी 10-12 पुश्तें आराम से निकल जाएंगी, अगर हम इस धरती पर पोल्यूशन फैला कर धरती का सत्यानाश ना कर चुके हों तो। अभी तो हालत ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम का पूरा चक्र ही बिगड़ा हुआ है। कई जगह तो ऐसी है कि जहाँ ठंड आती ही नहीं, लेकिन जब ये ठंड आएगी तो सबका काम तमाम कर जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी धरती पे आइस एज किस वजह से आएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।